जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए जीके एंड जीएस का फुल मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने वाले हैं। और साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर जीके एंड जीएस से टोटल 20 प्रश्न आएंगे। और साथियों, यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल पूरे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है और आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इन 20 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? आपको बताना दोस्तों कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष साथियों याद रखना 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 15 जनवरी से आपको याद रखना है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 18 मार्च को भी आपको याद रखना है दोस्तों आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको बताना है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में है। तो साथियों 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखना 10 राज्य युद्ध जो हुआ था सूदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत बताना है। तो साथियों नींबू, याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो साथियों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। और विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो 1770 में स्थापित होने वाला पहला बैंक जो था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो साथियों 1919 में जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप कहेंगे सर बंगाल विभाजन कब हुआ था? डेट एग्जाम में पूछी गई है 1905 में। और साथियों चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। उसके बाद में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों 1920 से 22 में हुआ था असहयोग आंदोलन। बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें साथियों कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों भोजपुरी का उल्लेख नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपको भी राइट आंसर देना है, क्या हो जाएगा? तो साथियों कोशिका द्रव्य कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ को। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो साथियों टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बात करते साथियों अगले प्रश्न की। शौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों शौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक मंदिर है। और याद रखना इसका निर्माण
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईरान के शासक नादिर शाह ने कब दिल्ली शहर को लूटा था? तो साथियों, ईरान का जो शासक था नादिर शाह, इसने दिल्ली को 1739 में लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? तो साथियों, अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 भी एग्जाम में पूछा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 20 का संबंध दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 ए का संबंध 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। बात करते साथियों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो साथियों, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और साथियों, शुंग वंश की स्थापना इसके द्वारा 185 ईसा पूर्व में की गई थी। बात करते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? आप कहेंगे सर 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साथियों प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? साथियों, हरियाणा से संबंधित नृत्य शैली फाग आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथियों, चेती याद रखना उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। और उसके बाद याद रखना जो वेला कली है दोस्तों, ये केरल राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है वेला कली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो पुनः आपके सामने आ चुका है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर बताएं किसके विविध रूप हैं? तो साथियों, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, याद रखना मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। साथियों, हार्डिंग द्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था साथियों एग्जाम में पूछा गया 28 जुलाई, उसके बाद 1914 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेडोलॉजी साथियों याद रखना मिट्टी का अध्ययन होता है। उसके बाद में पैथोलॉजी अगर एग्जाम में पूछे तो रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। तो रोजाना इस सेट के साथ जरूर जुड़े रहें। एग्जाम के अंदर दोस्तों यकीन मानिएगा
15 प्लस क्वेश्चन आप राइट करके आएंगे अगर एग्जाम तक आप इस क्लास के साथ जुड़े रहते हैं। और रोज जो क्लास आएगी साथियों, ये आपके सामने सुबह 8 बजे आएगी। कितनी बजे आएगी साथियों? सुबह 8 बजे ये क्लास रोजाना आपके सामने आएगी। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर जरूर करें। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।